ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तो आज लेक्चर नंबर 4 में इस चैप्टर के हम स्टार्ट जानेंगे एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट के बारे में और एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले समझते हैं कि यूनिट क्या होता है, यूनिट का यूज क्या है, ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि हमको एटॉमिक मास यूनिट को लाना पड़ा। तो हम समझते हैं एटम के बारे में। हम जानते हैं एक एटम का साइज जो होता है, साइज की अगर मैं बात करूं तो एटम का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, जिसको यहां तक आ गया है कि उसको हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते थे। उस टाइम पे ऐसी डिस्कवरी हुई थी। तो एटम का साइज तो बहुत छोटा, तो यानी इस हिसाब से एटम का मास जो होगा, एटम का मास भी बहुत कम होगा। एक सिंगल एटम, एक पर्टिकुलर एटम का मास बहुत ही ज्यादा कम होता है। और एटम के मास को हमें स्टडी करना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है मैटर, जितना भी मैटर है हमारा, वो मैटर क्या है, एटम से मिलके बना है। और मैटर का मास उसकी प्रॉपर्टी है। तो मैटर का मास हमें स्टडी करना है। और मैटर का जो मास होगा वो उसके एटम्स के मास का सम होगा। जैसे कि इस मार्कर के जितने एटम्स हैं उनका अगर मैं मास का सम कर दूं तो इस मार्कर का मास मुझे मिल जाएगा। इसीलिए हमको एटम के मास को स्टडी करना जरूरी है। तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। अब एटॉमिक मास यूनिट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, हाइड्रोजन का जो एक एटम होता है उसका जो मास है, ग्राम, इतने ग्राम। यहाँ पे ग्राम हमारी क्या है, यूनिट। यूनिट्स के बारे में आपको पता ही होगा। जिस तरीके से हमारी लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट्स क्या होती हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट्स है सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, ईयर्स। इसी तरीके से मास को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट्स क्या है, ग्राम्स, किलोग्राम्स, मिलीग्राम, टन, क्विंटल। ये हमारी मास की यूनिट्स हैं। तो हाइड्रोजन का एटम का, एक एटम का मास ग्राम्स में इतना मास आ रहा है। अब अगर हम इसको यूज करके कुछ कैलकुलेशंस करना चाहें तो कैलकुलेशंस करने में क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने में हमको काफी डिफिकल्टी आएगी। इसको हम इजीली किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ना इसको किसी से डिवाइड कर सकते इजीली। तो इसको इजी बनाने के लिए, ताकि हम इसकी कैलकुलेशंस इजी कर सकें, उसके लिए यहां पे इंट्रोड्यूस होता है आइडिया एटॉमिक मास यूनिट, एक नई यूनिट एएमयू। तो एटॉमिक मास यूनिट को समझते हैं। मास यूनिट, इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं एएमयू, या फिर हम सिंपली इसको यू से भी डिनोट कर सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट को। अब ये एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, इट इज द 1/12th मास ऑफ कार्बन 12 एटम। हमने क्या किया, कार्बन 12 एटम लिया, उसके मास, उसका मास हमने मेजर किया और उसको 12 से डिवाइड कर दिया। तो वो क्या है, हमारा एक एटॉमिक मास यूनिट। तो कार्बन 12 एटम क्या होता है, कार्बन 12 एटम एक ऐसा एटम है कार्बन का जिसके अंदर 6 प्रोटॉन प्रेजेंट हो और 6 हमारे न्यूट्रॉन प्रेजेंट हो। 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होंगे वो होगा हमारा कार्बन 12 एटम। तो ऐसा एक हमको एटम लेना है और उसका मास हमको मेजर करना है, और उसका मास मेजर करने के बाद उसको 12 से डिवाइड कर देना है। तो वो क्या होगा, हमारा एक एटॉमिक मास यूनिट। तो जब हमने मेजर किया कार्बन 12 एटम का मास, तो वो हमको मिला 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। ये हमको मिला कार्बन 12 एटम का मास। अब हमको क्या करना है, इसको 12 से डिवाइड कर देना है। तो हमने इसको जब 12 से डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये हमारी क्या है, एक एटॉमिक मास यूनिट ग्राम में, मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट इतने ग्राम्स हमारा होगा। इसको अगर हम विजुअलाइज कर दें तो 0.00, यहाँ पे ऐसे 24 जीरोस लगेंगे, फिर उसके बाद ये नंबर आ जाएगा 16605। तो आप देख रहे हैं ये लगभग वही नंबर आ रहा है, 167 मैंने लिखा था, तो वही नंबर आ रहा है जो हाइड्रोजन एटम का मास था, वहां पे 24 जीरोस ही थे। तो ये क्या है, हाइड्रोजन एटम का मास मिल गया। यानी ये 1 यूनिट क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो 1 यूनिट है। और ये किसके इक्वल है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब कार्बन 12 एटम जो है वो हमारा हाइड्रोजन एटम का 12 टाइम्स हेवियर है। अगर हम
हाइड्रोजन एलिमेंट के मास में 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कार्बन 12 एटम का मास मिल जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, कार्बन 12 एटम का हमने 1/12 किया तो हमको हाइड्रोजन एटम का मास मिल रहा है। तो यही है एटॉमिक मास यूनिट। इसकी डेफिनेशन तो यही है। डिफाइन हम इसको हाइड्रोजन के टर्म्स में नहीं करेंगे, हम इसको डिफाइन करेंगे कार्बन 12 एटम के टर्म्स में। किस तरीके से? इट इज द 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। इसको हम डिनोट किससे करेंगे? एमयू, या फिर सिंपली यू से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक मास यूनिट। अब जानते हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटॉमिक मास के बारे में। एलिमेंट, अब एलिमेंट को हमको पता है क्या है, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? एलिमेंट। तो एलिमेंट का एटॉमिक मास समझते हैं अब हम। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट compared with 1/12 mass of carbon 12 एटम। कोई भी हमने एक एलिमेंट का एटम ले लिया और उसके मास को हमें कंपेयर करना है, उसके मास को हमने कैलकुलेट किया, उसको कंपेयर किया 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, जो कि हमारा क्या आया था? जैसे कि इसको हम ग्राम में मेजर करेंगे, ये जो एलिमेंट के एटम का मास मेजर करेंगे, इसको हम मेजर तो ग्राम में करेंगे, लेकिन हम उसको क्या करेंगे? इससे कंपेयर करेंगे। जैसे कि अब इसका 1/12 कितना आया था हमारा? 1.6605 into 10 raised to power -24। ये हमें पता है, ये क्या है? कार्बन 12 एटम के मास का 1/12 है। अब हमें उस एटम का हमने मास मेजर कर लिया, मान लेते हैं उसका मास हमारा आया x मान लेते हैं, जो उस एटम का मास है, हमने एक वेरिएबल ले लिया। तो उस एटम के मास को अब हमें इनका क्या करना है? इनको कंपेयर करना है। तो इसको x से कंपेयर करते हैं। तो इसको जब हम x से कंपेयर करेंगे तो हमको ये तो पता है, ये हमारा क्या है? 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो यहाँ पे तो 1 u लिख देंगे। इनका रेशियो जो आएगा उसी हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, जो वैल्यू आएगी वो एटॉमिक मास यूनिट में होगा दूसरे एटम का मास। तो इस तरीके से हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट होता है। इट इज द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट। उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम को हमें लेना है और उसको कंपेयर करना है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, या फिर हम कहें उसको हमें कंपेयर करना है 1 एटॉमिक मास यूनिट से। तो वो होगा हमारा एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो यहां पे हमारा सबसे कम जो एटॉमिक मास होता है वो होता है हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट का। हाइड्रोजन जो हमारी गैस है, एलिमेंट, उसका क्या होता है? मास सबसे कम होता है। इसका मास होता है 1 यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट हाइड्रोजन एटम का मास होता है। तो आप नोट कर लीजिए डेफिनेशन को। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तो अब आपके स्क्रीन पे एक टेबल आ गई होगी। इस टेबल में सारे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और उनके एटॉमिक मास साथ में दिए हुए हैं। तो इनको आप याद कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही यूज होते हैं। इनका यूज जो होता है मैक्सिमम क्वेश्चंस में होता है। और अगर आपको सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास देखने हैं तो आप कहीं पे सर्च करें पीरियोडिक टेबल, गूगल पे सर्च कर लें या किसी रिफ्रेशर वगैरह जो भी आप यूज करते हैं उसमें भी शायद दे रखे हो, तो उसमें आपको सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास मिल जाएंगे। तो इस छोटे से टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में और डिटेल में जानेंगे उसको अच्छे तरीके से। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।